नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मा सरोवर चैनल पर। यहाँ हम आपको ईश्वर के अनमोल संदेश और प्रेरणादायक कहानियां सुनाते हैं जो आपके जीवन को सही दिशा देने में मदद करती हैं। आज की इस वीडियो में हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके जीवन के सच्चे अर्थ और मूल्यों को समझने में मदद करेगी। यह कहानी भगवान के न्याय और उनकी असीम करुणा का परिचय देती है। अब आइए सुनते हैं इस प्रेरणादायक कथा को। ईश्वर सब जानता है कि तुम क्या सह रहे हो। तुम्हारे अंदर दबी सारी चोटें उसने देखी हैं। वह चाहता है कि तुम अपने सपनों के लिए और अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करो। जैसे जैसे परीक्षाओं का अंत होगा, जिंदगी तुम्हारे अपने ढंग से चलेगी। बस तुम रुकना मत। जहां भी रहो, लोगों के लिए जरूरी बनकर रहो, बोझ बनकर नहीं। आपकी कद्र वही करता है जो आपसे मोहब्बत करता है, ना कि वह जिससे आप मोहब्बत करते हो। जो नहीं मिला वह बेहतर नहीं था, जो है वह बेहतर है। जय हो। बेहतर है और जो मिलेगा वह बेहतरीन होगा। जब कल का दिन देखा ही नहीं तो आज के दिन को क्यों खोएं? खुशी देने वाले भले ही हमेशा अपने नहीं होते, लेकिन दर्द देने वाला हमेशा अपना नहीं होता है। जिंदगी में कभी किसी बात पर तनाव लेने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि अगर तनाव से इंसान सफल होता तो सबसे ज्यादा सफल दुखी लोग होते। घमंड ना करें अपने रूप और दौलत का, क्योंकि मोर के पंखों का बोझ उसे ऊंचा नहीं उड़ने देता। कौन अच्छा है और कौन बड़ा, इसकी पहचान सिर्फ आपके बुरे वक्त में होती है। कोई आपसे नाराज है और उसे यह घमंड है कि आप उसे मना लोगे, तो उसका यह घमंड कभी टूटने मत देना। मतलबी लोगों से रिश्ते जितनी जल्दी बनते हैं, उतनी ही जल्दी टूट भी जाते हैं। रिश्तों को जोड़ने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा होना पड़ता है। अपने ईश्वर से रिश्ता खराब ना करना। दुनिया से रिश्ता बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वह मित्र जो आपके दर्द को समझता है, पड़ोसी जो आपका सम्मान करता है, रिश्तेदार जो इज्जत देता है और परिवार जो प्यार करता है, ये सब हीरे हैं जो आपकी जिंदगी को हमेशा जगमगाते रहते हैं। जिंदगी में मुश्किलें आपको डराने नहीं, बल्कि आपकी अंदरूनी शक्तियों को जगाने आई हैं। बदलते लोग और बदलते रिश्ते चाहे दिखें या ना दिखें, लेकिन महसूस जरूर होते हैं। कभी अगर पैसों और रिश्तों में से किसी एक को चुनना पड़े तो हमेशा रिश्तों को चुनें, क्योंकि पैसा तो आता जाता रहता है, लेकिन रिश्ते लौट कर नहीं आते। एक राजा था जिसके पास कई सुंदर रानियां थीं। उसे राजा के जीवन को देखकर लगता था कि वह बहुत खुशनसीब है, क्योंकि उसके पास सब कुछ है। एक दिन राजा अचानक बीमार पड़ गया। राजवैद्य ने राजा का इलाज शुरू किया, लेकिन दिन ब दिन उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। फिर एक दिन राजगुरु आए और राजा को अकेले में बताया कि इस बीमारी का इलाज संभव नहीं है और यह उसका आखिरी समय है। राजा ने विचलित स्वर में पूछा कि अब उसे क्या करना चाहिए। राजगुरु ने कहा, इस शरीर को छोड़ने के बाद आप अगले लोक में जाओगे। यदि आप चाहो तो अपने साथ किसी प्रियजन को भी ले जा सकते हो। राजा ने अपनी सबसे चहेती सुंदर रानी को बुलाया और उससे कहा, मैं जल्द ही यह शरीर छोड़ने वाला हूँ। राजगुरु ने कहा कि कोई एक प्रियजन मेरे साथ चल सकता है। तुमने हमेशा मेरा ध्यान रखा, क्या तुम मेरे साथ अगले लोक चलोगी? पहली रानी घबरा गई और बोली, मुझे मृत्यु से बहुत डर लगता है। इतना कहकर वह वहां से भाग गई।
राजा उसकी प्रतिक्रिया से अचंभित हो गया, लेकिन उसके पास समय कम था। उसने दूसरी रानी को बुलाया, जिस पर उसे बहुत अभिमान था। दूसरी रानी ने भी साथ चलने से इनकार कर दिया और कहा कि वह विधवा हो जाएगी और उसे दूसरी शादी करनी होगी। राजा की तीसरी रानी, जिसने हर मुश्किल में उसका साथ दिया था, उसने भी कहा कि वह केवल श्मशान तक साथ चल सकती है। अंत में उसकी पहली रानी, जो सबसे पुरानी थी और जिसे उसने कभी ध्यान नहीं दिया, उसने कहा, मैं आपके साथ चलूंगी और कभी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। दोस्तों, राजा की तरह हमारे जीवन में भी 4 रानियां हैं। पहली रानी है हमारा शरीर, जिसे हम कितना भी संवारें वह मृत्यु के समय साथ नहीं आता। दूसरी रानी है धन और संपत्ति, जो हमें छोड़कर चली जाती है। तीसरी रानी है हमारे रिश्तेदार और दोस्त, जो केवल अंतिम संस्कार तक साथ आते हैं। चौथी रानी है हमारी आत्मा, जो हमारे साथ हमेशा रहती है, लेकिन जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए जीवन में शरीर, संपत्ति और रिश्तों का ख्याल रखें, लेकिन अपनी आत्मा और शांति को कभी न भूलें, क्योंकि यही असली खुशी का स्रोत है। ईश्वर हमेशा हमारे अंदर छिपी शक्तियों को पहचानता है और हमें उस राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है जो हमारे लिए सही है। हमें हमेशा अपने आत्मा के संपर्क में रहना चाहिए और अपने भीतर की शांति को बनाए रखना चाहिए। आखिरकार हमें समझना चाहिए कि जीवन में हर चीज का एक मकसद है। हर परिस्थिति हमें कुछ सिखाने के लिए आती है और हमें उन सबक को जीवन के मार्गदर्शन के रूप में देखना चाहिए। यह शरीर, यह संसार और ये रिश्ते सभी अस्थायी हैं। केवल आत्मा और ईश्वर के प्रति हमारी आस्था ही शाश्वत है। इसलिए जीवन में चाहे जो भी हो, अपनी आत्मा की शांति और ईश्वर की उपासना को प्राथमिकता दें। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जीवन में सच्ची शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए आत्मा की शुद्धता और ईश्वर के साथ संबंध को प्राथमिकता देनी चाहिए। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल धर्मा सरोवर को सब्सक्राइब करें। अपनी प्रतिक्रिया और विचार हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं अगली ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखें और जय श्री कृष्ण।